जय माता दी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं आपको इस कहानी के ज़रिए ये तो कभी भी नहीं कहूँगी कि महादेव पर जल इतना सा चढ़ाइएगा, महादेव के ऊपर दूध इतना सा चढ़ाइएगा और बाहर बैठे हुए मंदिर के जो लोग हैं उन्हें दे दीजिएगा। लेकिन आज आपको एक कहानी ज़रूर बताऊँगी। महादेव पर भी भर भर जल अर्पण करिएगा, महादेव पर भी भर भर के दूध अर्पण करिएगा। लेकिन जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं, ना जाने किस रूप में हरि चले आए। तो एक बार क्या हुआ, एक गोपी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और तपस्या कर रही थी और ध्यान लगाती, आंखें बंद करती, तपस्या करती। और कृष्ण जी कभी वहाँ चिड़िया बनकर आ जाते, कभी उसके कान में कुछ खुजली कर देते, कभी उसकी चुटिया खींचते, कभी उसे कंकड़ मारते, उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। गोपी ने कहा, कन्हैया तुम मुझे क्यों तंग करते हो, जाओ यहाँ से। मुझे देवी दर्शन करने हैं और देवी के दर्शन करने के बाद मुझे उनसे मनोकामना में कुछ मांगना है। तो कृष्ण ने बरसाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ पर एक बहुत बड़ी देवी रहती है और वो तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण कर देगी। तुम ये ध्यान लगाकर किस देवी की बात कर रही हो? तुम जो है ध्यान मत लगाओ और उस देवी से बात करो, लेकिन उस देवी से सिर्फ तुम्हें मैं मिला सकता हूँ। अच्छा, बहुत एक्साइटेड हो गई और खुश हो गई। बोली, कहना कैसे? कह रहे, कल सुबह तुम मिष्ठान, मिठाइयाँ, फल और दूध लेकर, मक्खन लेकर मंदिर पहुँच जाना। उसने बोला ठीक है। वो चली गई, घर गई, बड़ी एक्साइटेड हुई। उसने सोचा सुबह मेरे को देवी दर्शन जो है लल्ला करा देगा, कन्हैया करा देगा, कृष्णा करा देगा और मैं अपनी मनोकामना बोल दूँगी। और वो तमाम तरह की मिठाइयाँ और दूध, घी और मिश्री और मोर पंख और फल लेके मंदिर पहुँची और वो कृष्ण जी से पहले पहुँच गई। थोड़ी देर बाद कृष्ण जी वहाँ पहुँचे अपने सखाओं के साथ। तो उन्होंने इतना सब कुछ बर्तनों में भरा हुआ देखा जो देवी के सामने रखा था और वो फिर से गोपी जो है आंखें बंद करके देवी को याद करने की कोशिश करेगी। तो कृष्ण जी के मन में था कि मैं किसी तरह ये फल और मिठाइयाँ खा लूँ और अपने सखाओं को भी खिला दूँ। तो गोपी ने कहा, कहाँ है देवी, मुझे दर्शन कराओ। तो बोले, तो तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गोपी को बोला, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें राधा रानी के दर्शन कराता हूँ। तो उसने बोला, नहीं, मुझे पता है तुम मेरी आंखें बंद करती मेरे सारे फल मिठाई खा जाओगे। कृष्ण जी जो है उसको तंग करने लगे। गोपी जो है वो आगे दौड़ने लगी। कृष्ण जी ने उन्हें पकड़ा और उनकी आंखों पर इस तरह से हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उन्हें जो है राधा रानी के, किशोरी जी के दर्शन हो गए। उन्होंने अपनी मन्नत मांगी और हाथ कृष्ण जी के हटाते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वो उसकी मूर्छा खुली, वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने चारों तरफ देखा तो कृष्ण जी नहीं थे, उनके सखा नहीं थे और मिठाई के बर्तन भी खाली थे। वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, राधा रानी, कृष्णा, मुझे बात समझ में आ गई कि भगवान किसी भी रूप में, सखा के रूप में, दोस्त के रूप में, या शायद किसी ऐसी पड़ोसन के रूप में आपको मंदिर में, सावन में मिल सकते हैं जिसकी शायद आप शक्ल भी देखना पसंद ना करें। लेकिन नफरत को मंदिर के बाहर रखिएगा और भगवान को आस्था के फूल अर्पण ज़रूर कीजिएगा। भगवान को मिठाई ज़रूर अर्पण करिएगा। लेकिन घर बैठी हुई सासू माँ, जेठानी, देवरानी, माँ, आपकी बहन जिससे आपकी लड़ाई चल रही है, और मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों में फल प्रसाद कन्हैया का स्वरूप समझ के, राधा रानी का स्वरूप समझ के ज़रूर बांटिएगा। यही है सावन का असली मतलब। कमेंट्स में जय माता दी।